रहेगा और हमें चलने फिरने के लिए भी किसी ना किसी के सहारे की जरूरत पड़ने वाली। तो ये एहसास सामने वाले व्यक्ति को कराने के लिए आपको उसका बोन मास जो है, यानी हड्डियों की मजबूती कैसी है, हड्डियों का वजन कितना है, वो आप उस व्यक्ति को बता पाए। और साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण मात्रा वो है विसरल फैट। विसरल फैट साथियों, पांचवी ऐसी चीज, हमारे शरीर में जितने भी महत्वपूर्ण अंग हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, चाहे वो हमारा हृदय है, चाहे वो हमारा लिवर है, हमारी किडनी है, हमारे साथियों जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनके आसपास जमा हो जाता है फैट, उसको बोला जाता है विसरल फैट। तो विसरल फैट का जो आंकड़ा जो नजर आता है बॉडी स्कैनर पर किसी को खड़ा करने से, वो है हमारे महत्वपूर्ण अंगों के आसपास का फैट। और इसी के साथ साथ जो हमारी आंतें हैं, हमारी आंतों के पास जमा फैट जो जाता है, ये हमारे पेट पे जो फैट नजर को दर्शा देता है। मांसपेशियां अगर कमजोर है, मसल परसेंटेज जो हमने बात की, अगर किसी का कम आ रहा है यानी मांसपेशियां कमजोर है, तो शारीरिक ताकत कम होगी उस व्यक्ति के शरीर में और बुढ़ापा जल्दी से आएगा। इसी के साथ साथ हड्डियां अगर कमजोर हैं तो हड्डियों के टूटने का खतरा यानी फ्रैक्चर होने का खतरा, और इसी के साथ साथ हड्डियां भुरभुरी होने का खतरा, बढ़ती उम्र में ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ता चला जाएगा। उस व्यक्ति को ये एहसास दिलाने में ये बॉडी स्कैनर मदद करेगा। और विसरल फैट की हमने बात की कि विसरल फैट अधिक होने का मतलब है हृदय, लिवर, किडनी, आंतें, जितने भी महत्वपूर्ण अंग हैं, इनके चारों ओर खतरा छिपा हुआ है। और संख्याएं जो होती है ना साथियों, वैल्यूज जो होती हैं, आपकी बात पर सामने वाला व्यक्ति विश्वास करे या ना करे। आप एक व्यक्ति को बता रहे हैं कि सर आपके शरीर में फैट का जमाव मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है, आपको देखने से दिख रहा है, लेकिन वो व्यक्ति आपकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन अगर उसी व्यक्ति को आप बॉडी स्कैनर पर खड़ा कर देते हैं, तो वो संख्याएं जो नजर आती है ना, उन संख्याओं की मदद से आप उसको ज्यादा विश्वास दिला सकते हैं कि उसका शरीर स्वस्थ नहीं है, फिट नहीं है, फैटी है। तो समय रहते सही कदम उठाने में आप उस व्यक्ति की मदद कर सकते हैं, ताकि बीमारी आने से पहले आप उस व्यक्ति को बता सके कि क्यों और कैसे आप उस व्यक्ति को स्वस्थ रहने में मदद कर सकते। अब साथियों, बॉडी स्कैनर इस्तेमाल करना किस तरीके से है वो आप लोगों को मालूम है, आप अपने अपलाइन से भी समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर आप बॉडी रेफरेंस रीडिंग्स हैं, यानी कि कितना होना चाहिए उसकी बात हम कर रहे हैं, 20% से कम पुरुषों में और महिलाओं को 5% और की रिलैक्सेशन दी जाती है, तो महिलाओं में 25% से कम होना चाहिए बॉडी फैट परसेंटेज, क्योंकि फैट की मात्रा महिलाओं में ज्यादा। अब यहाँ साथियों फैट की बात आ रही है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, फैट भी हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ये आप जानते हैं। हमारे शरीर की जो त्वचा होती है ना साथियों, बाहरी त्वचा जो है, उसके नीचे भी कुछ फैट होता है, उसको बोला जाता है सबकुटेनियस फैट, यानी कि त्वचा के नीचे का जो फैट है। और ये फैट किसी भी तरह की चोट लगती है, किसी भी तरह का बचाव, जितने भी हमारे शरीर के अंग हैं, तो जिस तरीके से सारे शरीर में पूरी त्वचा में फैली हुई है, स्किन फैली हुई है, जहां जहां स्किन है, स्किन के नीचे जो फैट है सबकुटेनियस फैट, वो जरूरी इसलिए कि मान लीजिए भगवान ना करे हम कहीं गिरते हैं, चोट लगती है, तो उस चोट लगने से जो एक फैट हमारे शरीर में होगा, ये बाहरी अंग जो बाहरी फैट है, ये अंदरूनी अंगों को बचा लेगा उस चोट के खतरे से, यानी चोट से नुकसान ना हो, उससे ये फैट ही बचा लेता है। और दूसरा, यही फैट महत्वपूर्ण होता है जब बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है, बहुत दिनों तक मानो कुछ खाया नहीं, या व्रत या उपवास जब हम रखते हैं, तो ये फैट मदद करता है, हमारे शरीर में ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है ये फैट। तो एनर्जी लेवल को मेंटेन रखने के लिए भी कुछ फैट जरूरी है, लेकिन वो कुछ फैट जो है वो पुरुषों में 20% के अंदर अंदर होना चाहिए और महिलाओं में 25% के अंदर अंदर होना चाहिए, यानी 20% से कम होना चाहिए पुरुषों में और 25% से कम होना चाहिए महिलाओं। ये हमने बात की फैट परसेंटेज की। दूसरा महत्वपूर्ण साथियों एक और मात्रा जो है वो है बीएमआई की मात्रा, बॉडी मास इंडेक्स। ये दूसरी रीडिंग जो आपको नजर आती है बॉडी स्कैनर पर। तो बीएमआई की रीडिंग नोट कर लीजिए साथियों, 18.5 से लेकर 25 के बीच में अगर किसी का बीएमआई आ रहा है, 18.5 से लेकर 25, 18.5 से लेकर 25 तक अगर रीडिंग आ रही है बीएमआई की,
ये रीडिंग होती है साथियों किसी के भी शरीर में फैट और उसके वजन, उसका कद, यानी वेट और कद का जो प्रोपोर्शन होता है या जो रेशियो होती है या जो अनुपात होता है वो डिसाइड करता है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। तो बीएमआई की रीडिंग किसी भी व्यक्ति के शरीर में 18.5 से 25 के बीच में है, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, वो सही माना जाता है। यानी 18.5 से कम अगर किसी का बीएमआई है तो वो शरीर कमजोर है उस व्यक्ति का। 25 से ज्यादा किसी का बीएमआई आ रहा है तो उस व्यक्ति के शरीर में स्वस्थ नहीं है, उसका शरीर, उसका बीएमआई 25 से ज्यादा आ रहा है तो साथियों उसके शरीर में फैट का जमाव ज्यादा होता चला जा रहा है, क्योंकि वजन तो, हाइट जो है, कद जो है, वो तो लगभग सही मात्रा में या सही है सब लोगों का। बहुत छोटा वजन यानी बहुत छोटा कद या बहुत लंबा कद जो होता है वो कुछ ही लोगों में पाया जाएगा। एवरेज हाइट जो होती है उसके हिसाब से साथियों 18.5 से कम और 25 से ज्यादा खतरनाक है। 18.5 से कम किसी का बीएमआई है तो शारीरिक रूप से कमजोर है वो व्यक्ति, और 25 से ज्यादा अगर किसी का बीएमआई है तो वो व्यक्ति खतरों की ओर बढ़ रहा है, यानी उसके शरीर में फैट का जमाव बढ़ता चला जा रहा है। अगली मात्रा साथियों जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो नोट कर लीजिए, उसकी रीडिंग बोन मास। बोन मास की साथियों बात आती है तो 3 किलो से अधिक बोन मास होना चाहिए। जनरल बात कर रहे हैं हम लोग, बोन मास किसी के भी शरीर में 3 किलो से अधिक, यानी कि हड्डियों का वजन। हमारे शरीर में, हमारा शरीर जो बना है ये हड्डियों से बना है, मांसपेशियों से बना है, पानी की मात्रा भी शरीर में होनी चाहिए, तो 3 किलो से अधिक होना चाहिए हड्डियों का वजन, ताकि हड्डियां मजबूत हो, शारीरिक ढांचा मजबूत हो और हड्डियां सारे शरीर का वजन अपने पर ले सके। अब आ जाते हैं साथियों वाटर परसेंटेज, यानी जल हमारे शरीर में कितना होना चाहिए। तो वाटर परसेंटेज साथियों 55% से अधिक होना चाहिए, ताकि हमारे शरीर का जो हर अंग है वहां तक पानी सही तरीके से पहुंचे, ऑक्सीजन सही तरीके से पहुंचे। और पानी मदद करता है हमारे शरीर को स्वस्थ रहने में, क्योंकि पानी भी जरूरी है हमारे पाचन तंत्र को सही रखने के लिए। पानी जरूरी है हमारे शरीर में, जितने भी एंजाइम्स हैं, जितने भी हार्मोन्स हैं, उन सबको काम करते रहने देने के लिए, और हाइड्रेटेड रखना है शरीर को, यानी त्वचा भी स्वस्थ रहे, पाचन तंत्र भी स्वस्थ रहे, उसके लिए पानी जरूरी है। तो 55% से अधिक होना चाहिए वाटर परसेंटेज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। एक आ जाता है एनर्जी लेवल, इसको भी नोट कर लीजिए, बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। बीएमआर जो है साथियों पुरुषों में होना चाहिए 2100 से अधिक। ये दर्शाता है कि शरीर में ऊर्जा का स्तर कितना है, एनर्जी लेवल कितना है, आप कितना एनर्जेटिक फील करते हैं या कितनी जल्दी थकान हो जाती है। तो बीएमआर की मात्रा भी लिख लीजिए, बीएमआर साथियों 2100 से अधिक होना चाहिए पुरुषों में। यानी आपका एनर्जी लेवल, किसी भी व्यक्ति को जिसको आप स्कैनर पर खड़ा कर रहे हैं, पुरुष है तो 2100 से अधिक होना चाहिए उनका बीएमआर, और महिला है तो 1800 से अधिक, मतलब कम से कम 1800 तो होना ही चाहिए, नहीं तो बार बार थकान महसूस होगी। आप कुछ लोगों को देखते हैं बहुत जल्दी उनको बात करते हुए भी उबासी आ रही होती, यानी उनके शरीर में एनर्जी लेवल कम है। कैलोरीज जो है, भोजन जो है वो ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है, लेकिन बहुत जल्दी खर्च हो जा रही है कैलोरीज। तो 1800 से ज्यादा होना चाहिए महिलाओं में बीएमआर, और 2100 से अधिक पुरुषों में होना चाहिए बीएमआर। अब साथियों आगे बढ़ते हैं। बीएमआई की हमने बात की थी, मैं 1 मिनट के लिए आप लोगों के साथ जी। तो जनसंख्या से अधिक होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं साथियों, अगली रीडिंग जो है, या जो हमने रीडिंग्स बात की, अगला बीएमआई की बात करते हैं साथियों। बीएमआई है ऊंचाई और वजन के आधार पर, यानी कि वजन अगर ज्यादा होगा शरीर का तो बीएमआई ज्यादा। और बीएमआई की मात्रा हमने बात की नॉर्मल 18.5 से 25 के बीच में। 18.5 से कम है तो शरीर कमजोर है, और 25 से अधिक है तो शरीर में फैट का जमाव ज्यादा होगा। अब साथियों शरीर का फैट अधिक होने का मतलब डायबिटीज का खतरा, उच्च बीपी यानी हाई बीपी का खतरा, हृदय रोग का खतरा बढ़ता। तो बीएमआई के आधार पे आप सामने वाले व्यक्ति को बता सकते हैं कि किस तरह का खतरा उनके शरीर में या उनके शरीर में उनके स्वास्थ्य पर बढ़ता चला जा रहा है। तो बीएमआई की रीडिंग के आधार पे आप उनको आगाह जरूर कर दीजिए।
बीएमआई की रीडिंग की मदद से आप उनको एक खतरा, आते हुए खतरे से आगाह कर सकते हैं कि सर, क्योंकि आपका बीएमआई अधिक आ रहा है तो इसका मतलब अभी आप अगर स्वस्थ हैं तो डायबिटीज होने का खतरा बढ़ रहा है आपके शरीर में, तो अपने वजन को, वेट को, फैट को कंट्रोल करना चाहिए। हाइपरटेंशन यानी कि बीपी का खतरा बढ़ता चला जा रहा है सर, बीएमआई अगर बढ़ा हुआ है आपके शरीर में, और इसी तरीके से हार्ट अटैक या हृदय रोग का अधिक जोखिम भी, खतरा भी बढ़ रहा है। बीएमआई अगर कम है तो उन लोगों को ये एहसास कराना जरूरी है। बहुत से लोगों को लगता है अरे मैं तो एकदम पतला दुबला हूं, तो मैं फिट हूं, मैं तो एक्टिव हूं, मुझे किसी चीज की कमी थोड़ी है, मैं तो एकदम स्वस्थ हूं। तो उन लोगों को ये एहसास दिलाना बीएमआई की मदद से जरूरी है कि सर, अगर आपका बीएमआई 18 से भी कम आ रहा है तो इसका मतलब कुपोषित होने का खतरा, यानी जितना न्यूट्रिशन आपको रोजाना चाहिए वो आपके भोजन से आपको नहीं मिल पा रहा, कमजोरी का संकेत है, यानी शारीरिक रूप से आप कमजोर हैं। ये कम बीएमआई वाले व्यक्ति को बताना जरूरी है। ये साथियों हमने सीमाएं नोट कर ली हैं, 20% से कम और 25% से कम फैट परसेंटेज की हमने बात की। और इसी के साथ साथ साथियों ये उदाहरण एक मैं बता रही हूं आपको, और इस उदाहरण की मदद से आप ये बताएंगे कि क्या फायदा है, क्या नुकसान है। जी, किसी भी व्यक्ति को आपने बॉडी स्कैनर पर खड़ा किया और परसेंटेज आई 39%, 39%। तो 39% अगर किसी का फैट परसेंटेज नजर आ रहा है, एक मिनट साथियों मैं स्क्रीन शेयर बंद करके आप लोगों के पास वापस, जी, किसी भी व्यक्ति को जिसको आपने बॉडी स्कैनर पर खड़ा किया, पुरुष है और 39% अगर उनका फैट परसेंटेज आ रहा है, तो साथियों उस व्यक्ति को आप क्या बताएंगे? क्या वो व्यक्ति स्वस्थ है? सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए, हाँ स्वस्थ है, या 39% अगर फैट परसेंटेज आ रहा है कि उस व्यक्ति के शरीर में फैट का जमाव कम है या ज्यादा? सही है अगर, तो हाँ में सिर हिलाइएगा। फैट अगर आपके शरीर में है तो अब इस पर काम किया जा सकता है और वापस आप फैट से फिट हो सकते हैं। यानी इन सब खतरों को आपने उस व्यक्ति को इन सब खतरों से आगाह करके ये बता दिया कि सर मैं आपकी मदद करना चाहता हूं आपको स्वस्थ रहने, किस तरीके से आप स्वस्थ रह सकते हैं, और यहाँ पर आप बात करना शुरू करेंगे प्रोडक्ट्स के बारे में। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। जी, ये हम बात कर चुके हैं कि अधिक फैट, हाँ अधिक फैट के साथ साथ साथियों यहाँ एक और चीज समझनी है कि जिस शरीर में फैट परसेंटेज ज्यादा है, यानी जो भी जगह शरीर में थी वो फैट ने ऑक्यूपाई कर ली है, फैट उस जगह पर जमा होता चला जा रहा है, तो मांसपेशियों को बढ़ने की, मांसपेशियां कमजोर होने की या मांसपेशियां कम होने का खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि फैट का जमाव ज्यादा हुआ, जगह तो फैट ने ज्यादा घेर ली, तो मांसपेशियों को जगह कम मिलेगी और मांसपेशियां बढ़ेंगी नहीं, मांसपेशियां मजबूत नहीं होंगी, कमजोर रहेंगी, तो डायबिटीज, हाई बीपी, हृदय रोग, जोड़ों का दर्द का खतरा बढ़ेगा और साथ ही साथ बुढ़ापा बहुत तेजी से आएगा। तो हम लोग यहाँ पर ये भी सामने वाले व्यक्ति को जरूर एहसास करा दें कि सर आपने सुना होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि आप समय रहते, अगर आप कुछ समझ में आ गया, आपको हम आगाह कर चुके हैं, तो समय रहते अगर आप इस पर कुछ एक्शन लेंगे तो आप आगे की जिंदगी में आने वाली बड़ी बीमारियों के खतरे से बच जाए। अब साथियों आ जाते हैं जरा पानी। वाटर परसेंटेज जो हमने बात की 55% से अधिक होना चाहिए, 55% से अधिक होना चाहिए। कुछ लोगों को आप हाथ लगाते हैं तो उनका देखते होंगे कि किसी व्यक्ति का शरीर बहुत गर्म रहता है, कुछ लोगों को हाथ लगाते हैं अगर किसी से हाथ मिलाते हैं तो एकदम ठंडा उनका शरीर लगता है या हाथ बहुत ठंडा रहता है हर समय पर, इसका मतलब शरीर का तापमान सही नहीं रहता। तो पानी मदद करता है शरीर के तापमान को बना के रखने में, यानी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सही बना रहे, उसके लिए भी पानी का होना या पानी का सही मात्रा में होना जरूरी है। साथ ही साथ जैसा हमने बात की कि पोषक तत्व और ऑक्सीजन शरीर के हर अंग तक सही तरीके से पहुंचते रहे, उसके लिए भी पानी जरूरी है। और बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, कि जितने भी विषैले पदार्थ, विषाक्त पदार्थ शरीर में बनते हैं और जमा होते हैं, उनको शरीर से निष्कासित करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उन टॉक्सिन्स को शरीर से रोजाना बाहर निकालने के लिए भी प्रॉपर वाटर परसेंटेज शरीर में होना जरूरी है। और इसी के साथ साथ साथियों, शरीर में पानी कम होने के जो संकेत हैं, कुछ लोगों को
ऊर्जा में कमी महसूस होती है, थकान महसूस होती है, अक्सर उबासी लेते नजर आते हैं, उन लोगों को आप बिना किसी चीज पर और किसी चीज पर ध्यान दिलाए ये बोल सकते हैं कि मैडम मुझे ऐसा लगता है कि आप पानी जो है, वाटर इनटेक जो है आपका वो बहुत कम है, पानी आप दिन भर में कम पीती हैं। दूसरा साथियों, बहुत से लोगों को हमने देखा है कि पानी की कमी की वजह से फोकस सही तरीके से नहीं कर पाते, चीजों को कहीं रख के भूल जाते हैं, सरदर्द की समस्या बताते हैं। इस तरह की समस्या अगर कोई व्यक्ति आपको बता रहा है, उनको आप जरूर से बताएं कि मैडम मुझे लगता है आप दिन भर में जो पानी पीती है ना, वो 8 से 10 ग्लास आपका नहीं हो पाता है। तो 8 से 10 ग्लास पानी हर व्यक्ति को दिन में रोजाना पीना ही पीना है। मिनिमम 2 लीटर पानी हर व्यक्ति को आप पीने की सलाह जरूर से दीजिए। और इसी के साथ साथ पानी कम पीने का मतलब है बॉडी का मेटाबॉलिज्म और कमजोर रहेगा, यानी कि थकान जल्दी महसूस होगी। और इसी के साथ साथ त्वचा रूखी रहेगी, रूखी सूखी त्वचा पानी कम पीने वाले लोगों के शरीर में देखने को मिलेगी। ड्राइनेस स्किन पे बहुत लगेगी और साथ ही साथ कमजोर त्वचा, रूखी सूखी त्वचा का मतलब है झुर्रियां चेहरे पर, झुर्रियां शरीर में बहुत जल्दी, यानी बुढ़ापा तेजी से अग्रसर होगा उस व्यक्ति के शरीर। डाइजेशन कमजोर रहेगी। शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा बनाए रखना जरूरी है, सतर्क रहने के लिए भी, स्वस्थ रहने के लिए भी और ऊर्जावान रहने के लिए भी। तो 55% से अधिक पानी, यानी कि जिसका भी आप बॉडी स्कैनर पे आपने किसी को खड़ा किया और उनका वाटर परसेंटेज आ रहा है 45%, 48%, तो उनको जरूर से बताइएगा। खासतौर पे महिलाओं के साथ ये समस्या बहुत होती है कि बहाना ये होता है मैं तो दिन भर घर के काम में लगी रहती हूँ, पानी पीना भूल जाती। तो उन लोगों को, उन महिलाओं को खासतौर पे जरूर से बता दीजिएगा कि मैडम वाटर परसेंटेज आपके शरीर में 55% से अधिक होना चाहिए। अब आ जाते हैं साथियों मसल मास पे। जितना फैट परसेंटेज की मात्रा जरूरी है, उतना मसल परसेंटेज पर ध्यान दिलाना भी सामने वाले व्यक्ति को जरूरी है। और मसल मास साथियों होता है हमारे शरीर में कुल वजन की तुलना में हमारा मांसपेशियों का वजन कितना है। और इसको नोट करने के लिए साथियों बॉडी पे अपना मसल मास सीधा सीधा दिखा रहा है आपको बॉडी स्कैनर। मसल मास किलो में जितना आ रहा है, भाग करना है उसको शरीर के कुल वजन से और गुणा कर देना है 100 से, तो आ जाता है मसल मास परसेंटेज। अब मसल मास परसेंटेज होता कैसा, यहाँ पर साथियों देखिए, मसल मास परसेंटेज की हम बात करेंगे 36% से अधिक होना चाहिए महिलाओं में। नोट कर लीजिए इसको। मसल मास परसेंटेज भी बोल सकते हैं या स्केलेटल मसल रेशियो भी बॉडी स्कैनर दिखाता है। तो एक ही चीज है साथियों, मसल मास परसेंटेज या स्केलेटल मसल रेशियो, यानी हमारे जो ढांचा है, शारीरिक ढांचा जो है, उस पर मांसपेशियां कितनी मजबूत है। तो SMR परसेंटेज आता है या मसल मास परसेंट, स्केलेटल मसल रेशियो परसेंटेज बोल सकते हैं या मसल मास परसेंटेज बोल सकते हैं। 36% से अधिक होना चाहिए महिलाओं में, 36% से अधिक, और पुरुषों में होना चाहिए 45% से अधिक। जी, इस पर आगे मैं और बात करूंगी, समय बचेगा तो इस पर हम और अधिक बात करेंगे कि मसल परसेंटेज या मांसपेशियां मजबूत होना क्यों जरूरी है और क्या क्या फायदे। इसके बाद आ जाता है साथियों विसरल फैट। विसरल फैट जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर लोगों में जिनको आप बॉडी स्कैनर पर खड़ा करेंगे उनका विसरल फैट जो है वो 3 से अधिक होता है, यानी सही मात्रा 3% से अधिक विसरल फैट खतरनाक है, खतरा। 1 से 3 के बीच में किसी का भी विसरल फैट परसेंटेज अगर है तो वो सही है। तो नोट कर लीजिए इसको, विसरल फैट परसेंटेज 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 3 से ज्यादा किसी का भी विसरल फैट, साथियों आप लोग बॉडी स्कैनर पर लोगों को खड़ा करेंगे 4, 5, 6, 7, 8 तक भी है, यानी जितना 3 से अधिक है विसरल फैट उतना अधिक खतरा डायबिटीज होने का, बीपी बढ़ने का, हृदय रोग होने का, लिवर, फैटी लिवर होने का, सूजन, हार्मोनल इम्बैलेंस और बुढ़ापे की तरफ अग्रसर है वो व्यक्ति, ज्यादा विसरल फैट ये दर्शाता। विसरल फैट जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, पेट के अंदर जमा हुआ फैट भी बोल सकते हैं, आंतों के आसपास जमा हुआ फैट भी बोल सकते हैं। बॉडी के जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, चाहे वो हमारा लिवर है, चाहे वो हमारा हार्ट है, चाहे वो हमारी किडनी है,
उनके आसपास जमा हुआ फैट भी विसरल फैट कहलाता है। और ये विसरल फैट 3 से अधिक हुआ यानी खतरे की घंटी बज गई। कम विसरल फैट की भी साथियों एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि इस पर ज्यादा लोग या आप लोगों ने भी आज तक ज्यादा नहीं सुना होगा। कम विसरल फैट यानी कि अगर किसी का विसरल फैट कम है तो इसका मतलब रोगों का जोखिम भी कम है और वो व्यक्ति लंबे उम्र जीने वाला है। तो 3 से अधिक विसरल फैट होना खतरनाक है। 1 से 3 के बीच का विसरल फैट सही तरीके से, आप किसी भी व्यक्ति का अगर विसरल फैट 1 से 3 के बीच में आ रहा है तो यानी वो व्यक्ति स्वस्थ है। विसरल फैट के बेसिस पर ये चीज हम उसको बोल सकते हैं। अब आ जाते हैं साथियों बोन मास यानी हड्डियों के वजन। बोन मास, बोन डेंसिटी, हड्डियों का घनत्व, आपकी हड्डियों में कितने ज्यादा खनिज हैं, कितने मिनरल्स हैं, उनका वजन और आपकी हड्डियों का वजन, यानी उतने स्वस्थ हैं आपकी हड्डियां, उतनी मजबूत है आपकी हड्डियां। और पुरुष और महिलाओं दोनों में 3 से अधिक होना चाहिए हड्डियों का वजन। नोट कर लीजिए साथियों, पुरुषों में और महिलाओं में दोनों में 3 किलो से अधिक है अगर हड्डियों का वजन तो वो स्वस्थ है, उनकी हड्डियां मजबूत है। जितना कम हुआ हड्डियों का वजन यानी उतना कमजोर है शरीर, उतना शारीरिक मुद्रा खराब होने का खतरा, उतना हड्डियां भुरभुरी होने का खतरा, उतना फ्रैक्चर्स होने का खतरा। और कम हड्डियों का मतलब है कि शारीरिक ढांचा तेजी से कमजोर हो जाएगा, चोटों का जोखिम भी उतना ज्यादा है, हड्डियां टूटने का खतरा भी उतना ज्यादा है। जी, 3 किलो से अधिक पुरुषों और महिलाओं दोनों में हड्डियों का वजन, बोन मास जो है वो होना चाहिए। चलिए अब फिर से एक बार आ जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण हमने 25% से अधिक और 20% से अधिक महिलाओं में और पुरुषों में। तो साथियों फैट परसेंटेज अधिक है ये आपने उनको बताया, लेकिन कौन कौन से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट सजेस्ट करने हैं वो नोट कीजिए। सबसे पहले साथियों यहाँ पर जो रीडिंग्स है उनको आप देखिए, 25% यहाँ पर एक्स्ट्रा फैटी जो लोग हैं, अगर 20% से ज्यादा पुरुषों में और 25% से ज्यादा महिलाओं में फैट परसेंटेज आ रहा है तो उनका आप सिंपल PVMFO ब्रेकफास्ट, और अब हम बात करते हैं PVMFO-A ब्रेकफास्ट यानी एंटीऑक्सीडेंट साथ में सजेस्ट करना है। तो आप उनको सजेस्ट करेंगे न्यूट्रीचार्ज मैन या न्यूट्रीचार्ज वुमन, पुरुष हैं या महिला हैं, क्योंकि खनिज यानी कि विटामिन और मिनरल्स चाहिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, और साथ में प्रोटीन के सेवन की सलाह देनी है ताकि प्रोटीन मसल्स को बढ़ाएगा, मांसपेशियों को बढ़ाएगा और फैट को कम करने में मदद करेगा। तो न्यूट्रीचार्ज मैन या न्यूट्रीचार्ज वुमन, न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा के साथ में गामा ओरिजिनल। ये हुआ PVMFO-A ब्रेकफास्ट। तो इस तरीके से साथियों फैट परसेंटेज को धीरे धीरे नियंत्रित करने में आप उस व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। बोन मास साथियों आ जाते हैं अगली रीडिंग कि बोन मास जिस व्यक्ति का कम है, 3 kg हमने बात की थी कि 3 किलो से कम है अगर किसी महिला या पुरुष का बोन मास, तो समझ में आ रहा है कि हड्डियां कमजोर है। यहाँ पर साथियों हड्डियां कमजोर होने का मतलब कि उस व्यक्ति के शरीर में मिनरल्स की कमी है पहला, और उस व्यक्ति को हड्डियां कमजोर हैं तो आगे आने वाली उम्र में भी यानी 35 की उम्र से ज्यादा वो व्यक्ति है तो हड्डियां कमजोर होने की वजह से घुटनों में, जोड़ों में दर्द की समस्या भी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे लोगों को आप न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वुमन के साथ में न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा यानी PVMFO ब्रेकफास्ट और साथ में गामा ओरिजिनल एंटीऑक्सीडेंट की तरीके से, लेकिन साथ में न्यूट्रीचार्ज BJ की सलाह जरूर से दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं BMI के आधार पर। जी BMI साथियों हमने बात की थी 18.5 से 25 के बीच में जिन लोगों का है
यानी कि वो अभी स्वस्थ है लेकिन उनको स्वस्थ बना के रखना है, तो उनको आप PVMFOA ब्रेकफास्ट सजेस्ट करेंगे। लेकिन BMI अगर 25 से अधिक